औलाद को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है। यही वजह है कि शादी के बाद हर कोई घर में नन्हे मेहमान की आमद का इंतजार करता रहता है। बाज़ लोगों को जल्दी ये खुशी हासिल हो जाती है, बाज़ को देर तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग इंतजार से तंग आकर IVF या टेस्ट ट्यूब जैसे शॉर्टकट तलाश करते हैं। बाज़ लोगों का इंतजार कभी खत्म नहीं होता और वो बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। बुढ़ापे में कोई देखने वाला न होने की वजह से कुछ अफराद तन्हाई, कसमपुरसी और मायूसी की जिंदगी गुजार कर मौत से जा मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके 2-2, 4-4 बच्चे मौजूद रहने के बावजूद बुढ़ापे में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। औलाद के होते हुए भी वो तन्हाई, मायूसी, लाचारी की जिंदगी गुजारते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी उम्र दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि उनकी माँ बाप की खिदमत करें। मगर ऐसा बहुत कम हो रहा है और ऐसा कम बहुत से देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो दीन और दुनिया की तालीम से बहुत महरूम है। ऐसे ही बुजुर्गों को बेहतर जिंदगी फराहम करने के लिए ओल्ड एज होम के कॉन्सेप्ट सामने आए हैं। ओल्ड एज होम का जिक्र आते ही हर कोई जज्बाती हो जाता है। इसकी आंखों के सामने एक दुख भरी दास्तान का मंजर आ जाता है। औलाद की नाफरमानी और वक्त के सताए बुजुर्गों के उदास चेहरे आंखों में आ जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ओल्ड एज होम में रहना बेसहारा बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो बुजुर्ग घर की तन्हाई, बेबसी से उकता चुके हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में अपने हम उम्रों के साथ रहने, उनसे बातें करते हुए अपने दुख दर्द बांटने और हंसने मुस्कुराने के मौके फराहम होते हैं। इसी तरह के बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारे शहर रायचूर के LBS नगर, पोतगल रोड, संगम पैलेस फंक्शन हॉल और मस्जिद पीर मोहम्मद के करीब आशियाना ओल्ड एज होम कायम किया गया है, जिसको ईफा फाउंडेशन के जरिए चलाया जा रहा है। आइए आज इस ओल्ड होम के बारे में और इसको चलाने वाले ईफा फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अल्लाह ताला अपने मजबूर, बेबस और लाचार बंदों की मदद करने के लिए अपने ही कुछ मखसूस बंदों को मुंतखब फरमाता है। आज दुनिया भर में जहाँ पर भूख, गुर्बत, बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी, नाखवानगी है, वहीं पर कुछ ऐसी फलाही तंजीमें दिन रात इंसानियत के दुख दर्द को बांटने और इंसानों की खिदमत करने में लगी हुई हैं। इन्हीं अनगिनत तंजीमों में हमारे शहर रायचूर की ईफा फाउंडेशन भी शामिल है, जो माशरे में हर तरह से अवाम की खिदमत करने में लगी हुई है। ईफा फाउंडेशन की मुख्तलिफ खिदमात को देखते हुए बाज़ लोग ये कहते हैं कि बच्चे के जन्म से लेकर बचपन, जवानी, बुढ़ापे, जिंदगी के हर मोड़ पर ईफा खिदमत करता है। यहाँ तक कि आखिरी सफ़र में भी इसकी मदद ली जा सकती है। ईफा की इन्हीं खिदमात को देखते हुए कई एक तंजीमें ईफा के साथ जुड़ी हुई हैं और ईफा का ताउन कर रही हैं। ईफा फाउंडेशन की जानिब से रोजाना दोपहर मुफ्त खाने का इंतजाम किया जाता है। ईफा दफ्तर के पास आकर सैकड़ों अफराद अपनी भूख से निजात पाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के पास भी ईफा फाउंडेशन की वैन खाने के पैकेट्स ले जाकर तकसीम करती है, ताकि मरीजों के साथ वाले अटेंडर्स को भी खाने की सहूलत मिले। एक फ्रिज ईफा फाउंडेशन के दफ्तर के सामने रख दी गई है, जिसको फ्रिज ऑफ काइंडनेस कहा जाता है, जहां कोई भी आधी रात को भी खाने की पैकेट मुफ्त ले जा सकता है। ईफा दफ्तर के पास वॉल ऑफ काइंडनेस भी कायम की गई है, जहां बेजरूरत कपड़े, सामान वगैरह लोग लाकर रखते हैं और जिनको ज़रूरत है वो लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा साल भर खुसूसी तौर पर मौसम गर्मा में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ईफा की जानिब से साफ और शफाफ ठंडे पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, जहाँ कई लोग अपनी प्यास से निजात पाते हैं।
भूख और प्यास से ज़रूरतमंदों को निजात दिलाने के लिए जहां ईफ़ा फाउंडेशन की खिदमत काबिल सताइश हैं, वहीं ईफ़ा फाउंडेशन की जानिब से सेहत, तालीम और माशरती मसाइल की यकसोई के लिए भी इनकी खिदमत लायक तहसीन है। आज़ादी ट्रस्ट के कोऑर्डिनेशन से ये तंजीम आज़ादी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल चला रही है, जहाँ बच्चों को तालीम से आरास्ता करके इनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तहक बच्चों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम भी किया गया है। ईफ़ा की जानिब से शहर के कई एक मोहल्ला जात में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद भी किया जाता है, जहां माहिर डॉक्टर से तशखीस के बाद दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं। ईफ़ा की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस भी है। ರಾಯಚೂರಿನ IFA ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. इसके अलावा ईफ़ा फाउंडेशन के ज़रिए शादियों के लिए दूबदू या आमने सामने प्रोग्राम भी मुनक़िद कराए जाते हैं, जिसमें कई अफराद शामिल होकर अपने बच्चों के लिए जीवन साथी तलाश करते हैं। अब ईफ़ा फाउंडेशन ने अपनी खिदमात के दायरे को और भी वसी करते हुए शहर में एक बेहतरीन ओल्ड एज होम कायम किया है, जहां बुजुर्गों की निगहदाश्त की जाती है ताकि उनकी उम्र के आखिरी अयाम सुकून और इत्मीनान और राहत से भरे हुए हों। इस ओल्ड एज होम का नाम आशियाना रखा गया है, जिसकी निगरानी ईफ़ा फाउंडेशन रायचूर और अल अमन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसको सानी वेलफेयर फाउंडेशन हैदराबाद और फातिमा ओल्ड एज होम हैदराबाद का ताउन भी हासिल है। पुरफिज़ा माहौल में कायम इस ओल्ड एज होम में बुज़ुर्गों के लिए घर जैसा माहौल बनाया गया है, जहां पर 3 वक्त सेहत से भरपूर खाना और चाय का इंतज़ाम भी रहता है। बुज़ुर्गों की सेहत का ध्यान रखने के लिए महीने में 2 मरतबा माहिर डॉक्टर के ज़रिए तशख़ीस और मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है और उन्हें अदविया भी फराहम की जाती है। सुबह के वक्त की चहलकदमी से लेकर रात में सुकून और इत्मीनान से सोने तक बुज़ुर्गों का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर बुज़ुर्ग इबादत भी कर सकते हैं या फिर वक्त गुजारी के लिए कोई काम करते हुए पैसे भी कमा सकते हैं। गर्द ये कि आशियाना ओल्ड एज होम एक ऐसा होम है जहाँ पर आकर बुज़ुर्ग राहत महसूस करते हैं, उनका दिल लग जाता है और यहाँ आने के बाद कोई भी बेसहारा अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करता। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह है। मैं और खाला हमारे बेंगलुरु से आए हुए हैं। यहाँ आके 1 साल का अरसा हो रहा है। गए बकरीद को आए, ये बकरीद को 1 साल हो रहा है। यहाँ पर शहरी का इफ्तियारी का इंतज़ाम सब अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ पर खाना 3 वक्त का और चाय 5 बजे सवेरे चाय और फल फ्रूट का इंतज़ाम भी माशाअल्लाह अच्छी तरीक़े से है। और डॉक्टर महीने में 2 बार बासित डॉक्टर बोल के आते हैं, शुगर बीपी चेक करके जाते हैं, मेरे और हमारे खाला का। और यहाँ दूसरा ये जो बना रहा हूँ, काम कर रहे हैं, ये जो बना रहा हूँ मेडिकल के कवरा हैं और दूसरों के भी इस्तेमाल करते हैं। ये मैं एक दिन में 200-250 बनाता हूँ मेरे ख़र्च के लिए, और हफ्ते में 1000 ऐसा बनते हैं। और यहाँ के इंचार्ज ले जाके मेडिकल को डाल दे के रकम लेके ला के दे देते हैं। और आप जो है ना यहाँ पे 1 साल हुआ, हाँ, आप यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट्स अच्छा है, हवा अच्छा है, गर्मी है। वो बेंगलुरु में सर्दी का मौसम था, यहाँ गर्मी है। तबीयत सब अच्छी तरीक़े से है माशाल्लाह, कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई भी हमारे जैसा उम्र वाले बच्चे माँ बाप को नहीं देखभाल करके छोड़ देते हैं, गाली गलौज करके बाहर कर देते हैं रास्ते में, तो उन लोगों से
जो मालूमात हैं ऐसे लोगों के बारे में वो ये फाउंडेशन आशियाना को इतला देंगे तो यहाँ पर इंतज़ाम देखभाल का अच्छी तरीक़े से देख लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ के जो इंतज़ाम करने वाले हैं जैसा कि अतीक साहब हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो लोग आप लोगों को हर चीज़ को केयर करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं? हाँ, आते हैं, महीने में 2-3 बार आके देखभाल करके खैरियत दरियाफ़त करके खाना पानी के बारे में कैसा चल रहा है, दवा दारू डॉक्टर आते क्या नहीं यार, टैबलेट जो दिन में जो जिम्मेदार है हैं। जैसा कि मोहम्मद अतीक साहब हाँ। मेरे साथ है यहाँ, हाँ जी, ये भी आपके साथ में है। हाँ। ये लोग है रात पे भी जो है ना और लोग भी आते हैं, हाँ। वो लोग जो है ना आपकी देखभाल भी करते हैं, आके पूछते हैं इंशाअल्लाह देखभाल करते हैं। हर चीज़ के लिए आपको हाँ, अतीक सर तो रोज़ाना आते हैं, देखभाल करके जाते हैं, क्या तबीयत कैसी है, दरियाफ़त खाना खाए क्या पिए क्या, ऐसा दरियाफ़त करके फल फ्रूट कुछ भी नहीं है बोले तो ला के दे देते हैं इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से। आप इन नौजवान जो खिदमत कर रहे हैं जी। इन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उनको तबीयत तंदुरुस्ती दें दे, आखिरत का अजर सवाब मिलेगा, दुनिया में तो उनका कुछ नहीं है, खिदमत करेंगे, हमारी दुआ लेंगे और बेहतर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पर ला के छोड़े तो उनको भी फ़ायदा होगा, ला के रखने वाले को भी दुआ होंगी, देंगे हयात देंगे, कमाई में बरकत देंगे। और अतीक साहब जी तो ना 1 साल से देखभाल ही कर रहे हैं, वो आके उनके भी बच्चों को उनको उम्र दराज की दुआ है, उनके तरक्की व्यापार में कुछ कमाई वगैरह अल्लाह तरक्की देंगे। अभी जो यतीम बच्चों का जो हॉस्टल था उसकी फ़ैसिलिटी वहाँ पे आज़ादी स्कूल में ऑलरेडी वहाँ पे किफ़ालत चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये 1 साल हो गया इफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम को बनकर, 1 साल जब यहाँ पे ओल्ड एज होम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग जो है ना वो सारे बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करके इधर ला लिए। अभी फ़िलहाल बच्चों का ताम और रहना और स्कूल टाइमिंग्स वगैरह तो उनके स्कूल में चले आती, बखिया स्कूल के बाद जो टाइमिंग्स है खाना पीना रिहाइश तो इसी हॉस्टल इफ़ा आशियाना हॉस्टल में उन बच्चों का सारी फैसिलिटीज़ होती है। और फिर इस ओल्ड एज होम में अभी फ़िलहाल हमारे पास जो लाचार जो लावारिस बुज़ुर्ग हैं तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए हम लोग अच्छी फैसिलिटी बनाएं जिसमें घरेलू हर तमाम फैसिलिटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा इनकी सेहत का ख़याल रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज़ में वंस और मंथली वंस मेडिकल चेकअप और इनको डॉक्टर्स की निगरानी में जैसे डॉक्टर बासिल लतीफ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉनिटर करते हैं और फिर दीगर जो नुमाइंदे हैं वफ़ हॉस्पिटल से वो भी यहाँ पे अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। तो इसी लिहाज पे इनकी मेडिकल फैसिलिटी और रहना खाना पीना हर तमाम ज़रूरियात जो बुज़ुर्गों के लिए होना है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम में अवेलेबल है। सो मैं यही अपील करता हूँ कि सारे व्यूवर्स और सारे नाज़रीन से कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लावारिस और जो लाचार बुज़ुर्ग आपको दिखेंगे तो आप बराए मेहरबानी ऐसे बुज़ुर्गों को इफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम जो कि LBS नगर पोतगल रोड संगम पैलेस के पास वाक़या है, आप यहाँ पे लाकर एडमिट करा सकते, या तो हमारे स्क्रीन पे दिया गया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। इंशाअल्लाह हम ऐसे बुज़ुर्गों को अडॉप्ट करके उनको ऐसी फैसिलिटी में इफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम में एडमिट करके जैसे माँ बाप की खिदमत की जाती है वैसी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो रही है। इंशाअल्लाह हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। मैं अतीक साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पेशे से क्या काम करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरी ख़ुद की एक जॉब है, मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ क्वालिटी एश्योरेंस। सो जब भी मतलब ऑफ़िस आवर्स के बाद जो टाइम बचा रहता तो वो टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम में लगाता हूँ खिदमत खल्क़ में। स्पेशली मैं यहाँ पे इफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम का इंचार्ज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे फ्री वक्त में मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ये जो ओल्ड एज होम है ये CCTV सर्वेलेंस के अंडर में है और जिसका लाइव मेरे मोबाइल में रहता है, तो मैं ऑफ़िस में होते हुए वहाँ पे भी मॉनिटर करता हूँ। जो भी ज़रूरत है
उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह, आपने बहुत काफ़ी अच्छी बातें बताई है। और आपको ये ख्याल कैसा आया कि यहाँ पे आकर जो है ना आप लोग ये बुज़ुर्गों की खिदमत करना, ये यतीम बच्चों की खिदमत करने का आपको ख्याल कैसे आया? वो दरअसल जब ईफ़ा आशियाना की ओपनिंग हो रही थी यहाँ पे, ओपनिंग के दिन मैं भी यहाँ पे आया था, तो मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही, इतना अच्छा खिदमत खल्क़ का काम हो रहा। तो जो हमारे सदर साहब हैं साजिद सर, तो साजिद सर मेरे को मस्जिद में मिले थे नमाज के वक्त, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे ओपनिंग के लिए दावत दिए थे, तो मैं भी यहाँ पे आया, तो देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा हमारे माशरे में। आज के जो ज़माने मॉडर्नाइज ज़माने में हर शख्स जो है ना जॉब वगैरह कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में वगैरह कर रहे हैं, सो सैलरीज़ वगैरह जास्ती होने की वजह से अपने माँ बाप को जो है ना नज़रअंदाज करके अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे। तो लिहाजा आज की ज़रूरत के हिसाब से ऐसे बुज़ुर्ग हमारे को हर सिटीज़ में मिल रहे, तो इनके लिए क्या कर सकते, तो वही ओल्ड एज होम है जो ईफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम अभी सेटअप हुआ है, तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए बेहतरीन जगह है रहने के लिए। तो ये मैसेज यहाँ पे ओपनिंग में मिला था मेरे को, तो मैं सोचा कि मेरा जो खाली वक्त है यहीं कट्टों पे या चाय की दुकानों पे या तो दोस्तों के साथ फालतू बातों में गुज़र जाता था मेरा टाइम, तो मैं सोचा कि ऐसे टाइम को नेक कामों में बुज़ुर्गों की खिदमत में लगाऊं। तो लिहाजा ऐसे ही मोटिवेट हो के मैंने साजिद सर से बात की, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे इंचार्ज बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको एक सिंपल सा ये मैसेज है कि अभी हम लोग मॉडर्नाइज भी हो गए, सिविलाइज भी हो गए, ऑलमोस्ट सब एजुकेटेड भी है, सबके पास पैसा भी है। ये अपना जो टैलेंट है, अपना जो बकिया फ्री टाइम है और अपने पास जो कमाई हुई यानी सेविंग्स वगैरह जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है, तो उसको अगर हम लोग हमारी कम्युनिटी या जो भी है ह्यूमैनिटी के लिए अगर हम लोग काम करेंगे, कुछ टाइम देंगे, कोई किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टैलेंट होता है या किसी के पास दौलत, इन तीनों में जो कुछ भी आप वो उस ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं, आप बड़े मेहरबानी करिए। ये दुनिया में भी कामयाबी देगी, इंशाल्लाह आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। फिर से मैं आखिरी बार सारे नाज़रीन और व्यूवर्स को यही अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसे बुज़ुर्ग जो लाचार है, जिन्हें खाने पीने की फ़ैसिलिटी नहीं है, रोडों में पड़े हुए हैं, आप बराए मेहरबानी ऐसे बुज़ुर्गों को अपनी तरफ से ईफ़ा आशियाना ओल्ड एज होम जो LBS नगर पोतगल रोड पे है, वहाँ पे उनको एडमिट कराइए, या तो हमें कॉल करिए, आपको हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो भी बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, एजुकेशन छोड़ के छोटे छोटे काम करते हैं जैसे गैरेज वगैरह, पंक्चर शॉप में, ऐसे बच्चों को लिहाजा आप जो है ना ईफ़ा स्कूल में आप उनको एडमिट कराइए। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी तालीम दी जा रही है उनके अच्छे मुस्तक़बिल के लिए। तो यही मेरी अपील है। इसी बात से मैं इसका इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।